कैसे हो? और बोल दो जय श्री कृष्ण, हाथ जोड़ के बोलो। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब कि ठंडा मौसम है, तो मैंने सोचा कि छत की सफाई कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी कचरा हो रखा है क्योंकि पौधे सूख गए हैं। ख़ास तौर पे जो रोज़ के प्लांट है ना, वो सूख गए हैं क्योंकि विधि को पानी डालने के लिए बोला था, उसने प्रॉपर पानी नहीं डाला है। और इस टाइम ना लग ही नहीं रहा है कि ठंड की शुरुआत हो रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है ठंड की शुरुआत है या गर्मी की। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, और धूप इतनी तेज़ होती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब धूप में निकलना। और सभी को पता है कि नवरात्रि और ये दशहरा तक, मतलब दशहरा में लोग जो घूमने निकलते हैं ना, वो स्वेटर और शॉल के साथ निकलते हैं। बट इस बार तो बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं था कि, मतलब मौसम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बना कि ठंड लग रही हो। और फ़िलहाल तो मैं नहीं जाती हूँ दशहरा में, बच्चे वगैरह जाते हैं तो ये पता है, लेकिन इन लोग इस बार ऐसे ही गए थे, नहीं तो हमेशा जैकेट वगैरह और शॉल वगैरह में जाते थे। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। समझ में ही नहीं आ रहा इस बार ठंड आएगी भी या सीधे डायरेक्ट गर्मी आएगी। तो बस यहाँ पे मैं ना पौधों को हटा हटा के, क्या होता है ना कि जब इनमें पानी डालो ना तो नीचे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी तो निकलती ही है क्योंकि नीचे होल रहता है इनमें। तो बस उसके लिए मैं साफ़ कर रही थी। और सूखी पत्तियाँ भी गिरी रहती हैं तो इसलिए ज़रूरी है। और मुझे ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। भगवान की दया से जिस दिन मेरा घर बनेगा तो आप सब देखेंगे, वो पक्का देखेंगे श्योर कि मैं कैसे रख रही हूँ। मुझे बहुत ही शौक़ था, मतलब आज का शौक़ नहीं है, ये मेरा बचपन का शौक़ था। तो बचपन में तो हम लोग बहुत कम में ही गुजारा किए हैं, मतलब एक हॉल और किचन बस इतना ही था जब हम लोगों का, जब हम लोग छोटे छोटे थे और अपने घर में आए थे। बट ये था कि अपने घर की खुशी ही एक अलग होती है। हम लोग किराए के मकान से जब अपने घर में आए तो बहुत खुशी मिलती थी कि ये हमारा खुद का घर है। और पहले ऐसा होता भी था, पहले बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि एक रूम में या दो रूम में ही गुजारा करते थे और खुशी खुशी कर लेते थे। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा था, पर इतनी परेशानियां नहीं थी लाइफ में। वो परेशानी परेशानी नहीं होती है, वो तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन एडजस्ट कर लेते थे और खुश रहते थे। बट बाद की परेशानी, मतलब जगह होना, घर मकान सब बन जाना, उसके बाद भी जो ये परेशानी है ना लाइफ में, अगर बच्चे सुखी नहीं हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, तो इन सब चीज़ों के आगे तो फिर आपको कुछ नहीं दिखता है कि घर में क्या है क्या नहीं है, घर बड़ा है कि छोटा है, कोई मायने नहीं रखता फिर तो, अगर सुकून शांति नहीं है। तो बस ये है कि मेरा जो ये शौक़ है ये बचपन का शौक़ था और मुझे नहीं पता था कि ये पूरा नहीं हो पाएगा। और कोई बहुत बड़ा शौक़ नहीं है ये, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया पूरा। और हो सका तो करूँगी, लेकिन ये मैं अपने दम पे पूरा कर पाऊँगी, ये मुझे पता है कि और किसी के दम पे पूरा नहीं होने वाला था ये। तो बस आप लोगों का सहयोग रहेगा तो पक्का होगा ये। यहाँ तक आई हूँ तो आप लोगों की बदौलत आई हूँ, आगे भी जाऊँगी तो वो आप लोगों की ही वजह से जाऊँगी। क्योंकि यूट्यूब पे देखिए कोई भी अपनी काबिलियत से आगे नहीं जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप, मतलब जो ऑडियंस होते हैं, जो यूट्यूब फैमिली होती है, जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, उनकी ही वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी मैं जहाँ भी पहुँची हूँ, अभी ज़्यादा आगे नहीं गई हूँ, बट जो भी कुछ हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ, और जो कुछ बनूँगी वो आप लोगों की ही वजह से बनूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रोज़ है ना, देख रही है, सारे सूख चुके हैं। मैं पास से खैर नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को, तो मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ क्योंकि जो भी ना ये फ्लावरिंग हो जाती है ना, तो आप इसको कटिंग कर दो तो फिर अच्छे से फ्लावर निकलते हैं। बट कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अच्छे से, मतलब अच्छे खासे पौधे हो गए हैं तो इनको क्यों कटिंग करना, लेकिन कटिंग करने से और अच्छे फूल निकलते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना रोज़ की कटिंग कर दे रही हूँ। और छत पे मैंने काफ़ी बार सोचा है कि कुछ कुछ मैं पेंटिंग वगैरह कर दूँ। ये जो वॉल दिख रही है ना, ये काफ़ी, मतलब इसमें काई टाइप की हो गई है, बारिश से ख़राब हो गई है। बट ना क्या होता है कि जैसे पुट्टी वगैरह हुई रहती है ना, उसके ऊपर जो पेंट कराते हैं हम लोग ना, तो वो पेंट जो है वो काफ़ी दिन टिकता है। और नॉर्मल जो बिना मतलब पुट्टी किए हुए दीवार पे रहती है ना, ये पेंट ज़्यादा दिन टिकता नहीं है क्योंकि ये बाहर की तरफ है, इसलिए। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इसमें पेंटिंग कर दूँ तो अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे गार्डन भी है।
पर फिर ना काम इतने रहते हैं कि लगता है मैं क्या क्या ही कर लूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना करती हूँ। और साफ़ सुथरा रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कुछ करें ना करें, आप चाहे 2 गमले ही रखें, लेकिन हाँ साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो बस ये करके अब मैं नीचे जाऊंगी, क्योंकि ना ये करते करते ना इतनी तेज़ धूप निकल आई थी। मैंने ये सोच के ही शुरू किया था, ये देख लीजिए आप, इतनी तेज़ धूप आ गई है अचानक से। और मुझे लगा कि चलो अच्छा है, ठंडा मौसम है तो कर लेती हूँ, लेकिन इतना कर ही लिया था ना, फिर मैंने कहा कि ये रुक ही जाएगा काम, और फिर बार बार एक ही काम को करना फिर ठीक नहीं लगता है। तो ये इतना सारा कचरा निकला है इसमें। और पता है क्या होता है कि हम जब वीडियो बनाते हैं ना, ये तो कुछ मिनट की रहती है, बट जो टाइम लगता है ना इसमें, आप समझ नहीं सकते हो कितना टाइम लगता है। ये वीडियो बनाने वाले ही हैं, वो ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम इसको या तो फास्ट करके दिखाते हैं या कट करके दिखाते हैं। प्रॉपर हम आपको पूरा टाइम दिखाते ही नहीं हैं कि इतना टाइम लगता है इस काम में। तो और मुझे ना इस धूप में काम करना, मतलब कि मेरे साथ तो है भाई, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि धूप में काम कर पाऊँ। मतलब मुझे चक्कर आने लगते हैं फिर, और मेरी शक्ल देख ही सकते हैं आप कैसी बन गई है। तो बस यहाँ पे ये सारा इकट्ठा करके, और फिर मैं इसको एक बड़ी सी पॉलीथिन नीचे से ला करके उसमें भर दिया था मैंने, क्योंकि मैं यहीं पे अगर इकट्ठा करती तो फिर हवा चलती और फिर वैसे ही हो जाता। और कई बार तो मैं ये करती हूँ, जो ये सूखे पत्ते हैं ना, इनको इकट्ठा कर लेती हूँ किसी बड़े से गमले में। अभी मेरे पास खाली गमला है नहीं तो मैं बड़े से गमले में डाल देती हूँ इनको, और इसके ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ, तो वो क्या है, खाद जैसा बन जाता है। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने इसको इसलिए नहीं इकट्ठा किया क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कटिंग वगैरह भी थी, जो मैंने रोज़ के प्लांट की कटिंग की है ना, तो वो भी थी, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा नहीं किया है। ये देखिए, ये सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। ये हालत हो गई है फिर से करके। अभी नीचे का काम बाकी है। जब गई थी तब धूप नहीं थी, और जब काम करने लगी तो धूप निकल आई थी हल्की हल्की। अब जब काम में लग जाती हूँ तो लग ही जाती हूँ। फिर मैं नीचे आई तो यहाँ पे थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ था। यहाँ मैंने पहले ही बताया, यहाँ विधि का ही चलता रहता है, सामान इधर उधर कर देती है। तो सफाई भी करती है, ऐसा नहीं है कि वो सफाई नहीं करती, लेकिन जब उसका मूड होता है, पर ये मूड के हिसाब से नहीं हो सकता। बेबी तो बोलता भी नहीं, ऐसा लग रहा है अभी अभी पैदा हुआ है। कितनी शांत और कितनी सीधी लड़की है ना शावी, है ना, सीधी है ना। बहुत सीधी है ना, है ना। बहुत सीधी है, जलेबी जैसी। हाँ शावी जलेबी जैसी सीधी है। बताओ, जहाँ कुछ बोल नहीं रही, देख रहा है। हाँ बहुत सीधी है ना, इसलिए नहीं बोलेगी वो। जलेबी जैसी सीधी है ना शावी। ये दीदी किसका है? दीदी पूछ रही थी। मेरा, तुम्हारा है? ये मेरा ही है ना। हाँ वहाँ से लेके आए। आपको दे दूँ क्या आपको? अच्छा कहाँ पर? नहीं नहीं उससे नहीं करूँगी, हमारी दुनिया। बाप रे इतनी गंदी गंदी यार, कहाँ थी ये गंदी गंदी सी? छी राम। कहाँ थी? अरे ये सामान है कुछ का। सुनो तो नीचे देख के आओ, कोई आया है? सुथन में वाह यार शावी, कितने सुंदर बाल हैं आपके। हाँ नहीं, नीचे गिर जाएगा बेटा, वो गिर जाएगा। हाँ मत गिराओ। हाँ वो हाथ में बांधने के लिए है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब कैसे हो? और बोल दो जय श्री कृष्ण, हाथ जोड़ के बोलो। बोलो जय श्री राम। और क्या बोलना है? बोलो रामनवमी। बनेगा, बनेगा बोलते।
की शुभकामनाएं। शुक्र हाँ, हमसे नहीं मिला। हमसे नहीं बन रहा। हम छोटे हो गए थे। आप छोटी हो गई इसलिए नहीं बन रहा है। नहीं, मुझे मम्मी की आवाज़ है, मैं ऊपर आ गई इसके जस्ट ऊपर। डालूंगी ये। अब बना। हो गया। अरे वो कल की तैयारी कर रहा है ना, तो बस कल की तैयारी बोल रही थी, और अभी जब मैंने पूछा मम्मी कब बनाएंगे आप, तो आप बोलती कि कल बनाएंगे। ढोकले बना रहे हैं अभी। वो क्या बना रहे थे? वो जो बनाना है वो कल बता दो ना। नहीं, हमको खुद ही नहीं पता वो क्या बनना है। ये दिखाओ पहले। पैसे की बर्बादी। हाँ, तुमसे कम ही पैसे बर्बाद करते हैं। ये जितना बेसन है उतनी ही सूजी है, इतना नहीं है। कितनी खराब मम्मी। नमक, शक्कर, मैं मिलाऊं? क्या बना? मिलाऊं? नहीं, इसमें डालूंगी मठा। इसका टॉर्च ऑन कर दो ना तो थोड़ा और क्लियर दिखे। ढोकले के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने मठा डाला है 1 लीटर के करीब, और हाफ केजी बेसन और सूजी है, दोनों बराबर हैं। तो वैसे ना मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं रात में इसको भिगो देती हूँ और मॉर्निंग में बनाती हूँ, लेकिन हमको मॉर्निंग में कहीं जाना है तो मैंने इसको 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था और फिर रात में बनाई थी इसे। तो अभी तो मैं थोड़ा सा मैं बनाऊंगी क्योंकि विधि की एक फ्रेंड आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा बना दिया था। तो ये क्या होता है ना, ज़्यादा देर तक अगर भिगोया नहीं होता है ना तो अच्छे से फूलते नहीं है। और बाद में मैंने इसमें इनो डाल दिया था, जिस समय बनाना था ना उस टाइम इनो डाल दिया था। तो मैंने इडली के सांचे में इसको बनाया है, क्योंकि मेरे पास ढोकले का जो सांचा होता है ना वो नहीं है, तो मैंने इडली के सांचे में बनाया है इसको। तो काफ़ी क्वांटिटी में उसमें बन जाता है। वैसे अगर चाहती मैं तो किसी बर्तन में डाल करके और कढ़ाई के अंदर भी उसको स्टीम दे करके बना सकती थी, बट उसमें थोड़ा सा ही बनता, तो इसलिए मैंने इडली के सांचे में इस तरीके से बना लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। तो ये रात के समय का है, रात में कर रही थी मैं, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से बना रही हूँ। और ध्यान रखिएगा कि इनो ज़रूर मिला लीजिएगा, क्योंकि वो इससे क्या है थोड़ा स्पंजी टाइप के बनते हैं, ये सॉफ्ट बनते हैं। सुबह नहीं बनाएंगे नाश्ते में ये, क्योंकि वहाँ लेके चलना है। विशु लो ले जाओ। बंद कर दूं? हाँ, गरीब बच्चे हमारे। म्यूट करो आवाज जरा। क्या हमने कहा? हमारे शरीफ बच्चे, ये तो है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा शरीफ तुम हो, है ना, और सबसे ज़्यादा सीधी सादी सी दीदी। एक बार चेहरा देख लो दीदी का, सीधी सादी दीदी का। हेलो गाइस, तो रात के 3 बजे हैं, मम्मी और मैं सोए नहीं है। कल की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे अच्छा मौका मिल गया आज जगने का। मुझे वैसे भी आज नींद नहीं आ रही। ये देखो, समझने वाले समझ जाएंगे मुझे नींद क्यों नहीं आ बैक रही। कवर करो, वो बैक कैमरा करो, इसे क्लियर नहीं दिखेगा। इसमें डाले हैं शॉर्ट्स, वो कौन सी शॉर्ट्स बोलते हैं उसको? रुको रुको, अरे दूर रखो ना, क्लियर नहीं आ रहा माँ। हाँ, ये बनाया मम्मी ने। ये बनाया कि ये बनाया? ये बनाया है। ये बच गया।
ये बच इसको गया। फेंकने वाले हैं। थोड़ा सा और बचा है, बना लो। उसके बाद मम्मी मैं बोल रही हूँ 4 बज जाएंगे करते करते, है ना? तो कोई मतलब नहीं फिर सोगी पता नहीं कब उठोगी फिर। हम बेटा 5 बजे भी सोएंगे तो भी 6 बजे उठ जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं आज तो सोने वाली हूँ नहीं, तो मैं 4 बजे से काम करना मतलब 4 बजे कोई काम हो तो बता दो, कर दूँगी काम। बताओ कुछ काम करना है सुबह वाला? बाद नहीं बोला कुछ काम धाम नहीं करती तुम, अभी पूछ रही हूँ मैं, कुछ करना है बताइए मम्मी। कर देना ना साफ सफाई 4 बजे उठ के। ठीक है, पौधे में पानी डालना है, रात में डालती थी तो पौधे में पानी, वो नहीं डालूंगी, झाड़ू लगा दूंगी। नहीं रात ही में डाल रही हूँ तो सुबह की एकदम तुरंत क्यों डाल दूंगी? क्या धूप निकली थी क्या रात में? यहाँ पे मैंने बनाया है, ये है अप्पे का सांचा, इसमें कपकेक बनाया है मैंने। तो ये मैं बिस्किट से बनाई हूँ, लेकिन एक्चुअली टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद ट्राई किया था, तो मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे बन जाएंगे, नहीं तो वीडियो स्टार्टिंग से ही बनाती। और नाइट का टाइम था और इतना टाइम नहीं था मतलब कि ये सब कर पाती, क्योंकि नाइट में बहुत देर हो गई थी और जल्दी जल्दी ये करना था मुझे कंप्लीट, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, 9 बजे के निकलना है। और वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाने की इतनी तैयारी चल रही है। अच्छा बना है ना? इन्होंने बनाया, ध्यान से इनकी शक्ल देख लो, ये बोलेंगे हिला रही हो, दिख गए ना एकदम। फोटो खींच लो पासपोर्ट साइज वाली, आधार कार्ड में लगा देना। एक्सपोज कर रही हूँ मम्मी को। बताओ मम्मी कल हम कहाँ जाने वाले हैं? अच्छा वो तो भी नहीं बताओगी ना, क्योंकि आप पहले ये बताओगी हम कहाँ रहते हैं, सबसे पूछे जाने वाला सवाल। उसके बाद ये बोलेंगे। देखो इस टाइम क्या हो रहा है। भाई डर लगने लगा मुझे, चुपचाप अंदर।